जरा सा बड़ा होता है बोलना, ये तेरा चाचा, ये तेरा मामा, ये तेरा बाप, ये तेरी माता, ये भाई, ये बंधु। धीरे धीरे बोलते बोलते उसी माया में उलझ जाता है। इसलिए हमें संग कौन सा रखना है? जो भगवान के प्यारे हैं, जो सदैव उनके गुणगान में लीन रहते हैं, या प्रभु का या उनके प्यारों का। इससे बढ़कर हमारा कोई संग ना हो, क्योंकि जैसा वो संग वैसा चढ़े रंग। हमारा जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता जाता है। गुरु महाराज जी ने इतने प्यारों को मिलकर, आपस में मिलकर उठना बैठना, सहयोग करना एक दूसरे का, गुरु महाराज जी ने बहुत परिश्रम करके हम लोगों का संयोग बना दिया। 4 दिन शिविर में हम एक दूसरे के भी नहीं बनते। एक ही हमारा लक्ष्य होता है, हम गुरु महाराज जी को पा जाएं। यहाँ बैठे होते हैं तो पूरा ध्यान गुरु महाराज जी में हम लगाना चाहते हैं। हर प्राणी जो भी आया घर बार छोड़कर, पर आगे शिविर होगा ना तो सब ने कल भी ऐसे करना है तो कर सकते हो, पर कल सब महात्मा लोगों ने आना है, फिर बोलेंगे तो वो भी सुनना है। आंखों पे पट्टी बांधकर जहाँ जहाँ इतना बड़ा सत्संग आला है, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ वहाँ हम बैठ जाते थे। अपना आसन लो और बैठते जाओ, और सुबह बैठो 9 बजे और 12 बजे उठो, फिर कुछ खा लो, उसके पश्चात विश्राम से उठो। 3 बजे कोई भजन नहीं, कोई सत्संग नहीं। 3 बजे फिर आंखों पे पट्टी बांधो, फिर बैठ जाओ। कल का दिन ही ऐसे कर लो, चाहे अब रात्रि को ही ऐसे कर लो। भजन छोड़ो और अपनी अपनी कुर्सी अलग अलग कर लो, और जहाँ दिल आता है, जिसको नींद आए, अभी सुबह का स्नान है तो सब बारी बारी जा जाकर, वाटिका सामने है, गुसल खाने भी है, नहाने का साधन भी है, फ्रेश होने का भी वहाँ पर है। वहाँ जाकर नहा धोकर, अब 2 से 4 तो वैसे ही पाठ होना है, एकांत गुरु महाराज जी का पूजा। गुरु महाराज जी को न पा के हम जाए। अगला शिविर जहाँ भी हो, गुरु महाराज जी की मौज, पट्टी आंखों से ना खुले, किसी के सत्संग करवाने की आवश्यकता नहीं, बस पट्टी बांधो। जैसे हम 4 दिन पाठ से बाहर निकलते थे, शक्ल भी नहीं देखते थे, और दिन रात पाठ पे बैठे रहते थे। बहुत सुन लिया कैसे बैठना है, कैसे करना है, कोई लाउड स्पीकर का प्रबंध ना हो। गुरु महाराज जी की आरती वहाँ पर हो रही है, और यहाँ बैठते ही आंखें बंद करके बैठ जाओ और उठो। सुबह 2 से 2:30 से 4:30 भी यही, और उसके पश्चात भी दिन में भी कोई लाइट का प्रबंध ना हो, केवल पंखे और कूलर हो, और आंखों से पट्टी मत खुले। देखो, एक व्यक्ति राजमहल में काम करता था नौकर। अंतःपुर में पुरुष निषिद्ध थे। वो बचपन से ही विवाहित था, उसके बच्चे थे, बचपन से वहीं पला, नौकर वहीं रहता था। काम था अपनी औरत से कोई काम, अंदर जाना चाहता था तो बाहर रोक लेते थे चौकीदार,
वो शुरू से ही यहाँ रहता था, बचपन से उसको जाने की आज्ञा हुई। उसने कभी राजकुमारी को ना देखा था। उस दिन तख्त पर बैठी हुई राजकुमारी सज धज कर बैठी है, उसको देखकर उसके मन विह्वल हो जाता है कि मैंने इसको पाना ही पाना। वह उसको पाने के लिए चल पड़ती है। पाने के लिए घर में औंधा भी लेट जाता है। औरत आती है, जब वह काम से निवृत्त होती है, कोई कहता है तुम्हें बुलाने आए थे परंतु चले गए। जब घर जाती है तो कहता है राजकुमारी को पाना। कहता है तेरा दिमाग खराब है, हम नौकर हैं, फेंक दे हमें उठा के बाहर, हमें रोटियां मिल रही है वो भी नहीं मिलने की, और तेरे बच्चे हैं वो अविवाहित, कहाँ तेरी बात मानी गई, और तेरी हस्ती क्या है और उनकी हस्ती क्या है, ये बात तेरी मानने वाली है जो मानी जाए। कहता कुछ भी हो, मैंने तो उसको पाना। 3 दिन हुए ना पानी ना रोटी, उसको लालसा है ना पानी की, और हमें गुरु महाराज जी की लालसा नहीं। हमें खाने भी चाहिए, रहने का भी अच्छा साधन चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें तो अभी। पर धीरे धीरे इसका सब छांटते चले जाना है। अब गोयल जी बता रहे थे कि मुझे एक चलिया हो गया, मैंने अन्न नहीं खाया, मैं आराम से चल रहा हूँ, ना सुबह ना दोपहर ना रात, ना छोले ना दलिया, कुछ भी नहीं, केवल फल, दूध, दही, लस्सी, इससे कहते हैं मुझे कोई कमजोरी नहीं आ रही। एक चलिया खत्म हुआ है तो अब फिर एक दिन गैप देकर दूसरा चलिया फिर प्रारंभ कर लिया। और पाने वाले गुरु महाराज जी को काम करते हुए भी अपने आप को गवा कर बैठे हुए हैं। जिनके पास चुन्नी नहीं तो रुमाल को अपने आंखों पे बांध कर बैठ जाए। जिनके पास चुनिया है या साड़ी है उसका पल्लू बांध लो। कल भी ऐसे बैठना है। कोई आ गया वो भजन सुनाना चाहे तो एक आध का सुन लो, बाकी जो भी आए ज्यादा कुछ मत इधर उधर मत देखो, और अंदर की अनुभूति लेकर यहाँ से जाना, खाली नहीं जाना हमें। वह राजमाता 2 बार गुजरती है और उसकी पत्नी आगे खड़े होकर स्वागत करते हैं। जहाँ भी राजमाता गुजरे उसको पता ही नहीं, होश ही 2 बार तो देख लेती है। तुम्हारे घर में भी अच्छे काम करने वाला हो, परेशान हो, तुम चोरी की चीज दे दो। उसकी लड़की का विवाह है, तुम सामर्थ्यवान हो, उसके थोड़े देने से तुम्हारा गरीब का सब कुछ बन जाएगा। वो कहते हैं परेशान है तो क्या बात है, उसको उठाती है, क्या बात है, तो ये 2 दिन से देख रही हूँ तो ये पता ही नहीं, होश ही नहीं रहती, खाली होती है, काम में लगी रहती है, तब ठीक, और बैठती है तो ये पता ही नहीं चलता। दुख तो उसके मन में है। ऐसे हमारे मन में दुख उत्पन्न ही नहीं होता कि हम गुरु महाराज जी को पाएं। जिस दिन दुख उत्पन्न हो गया ना, उस दिन रोटी नहीं चंगी लगनी, उस दिन खाना पीना सोना कुछ भी चंगा नहीं लगना। वह राजमाता को सारी बात बता देती है। राजमाता कहती है जो मैं कहूंगी वह करेगा। पूछ क्या? कहते हैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, राजकुमारी मुझे दे दो। कहते हैं 6 मास तूने आंखों में पट्टी नहीं खोली, और भोग की एक बार भोग लगाकर मैं थाली भेजूंगी, बस वही भोजन खाना है, और तूने सारा दिन कोई काम नहीं करना। और 6 महीने के बाद राजमाता राजकुमारी को लेकर उसकी कुटिया के बाहर पहुंचती है। कहता है अब तो मैं बहुत ऊंची मंजिलों पर जा चुका हूं, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। ऊंची मंजिलों पे चढ़ना है,
मैं पहले ही वहीं से सोच रही थी कि गुरु माई ने इतना बड़ा हमें हॉल दिया, कोई इस कोने में कोई उस कोने में, जैसे हम पहले बैठते थे पंजाबी बाग में वैसे ही बैठेंगे इस बार। पर यहाँ आते ही उसका मुंह देख उसका मुंह देख, कभी तो गुरु माई ने मार पड़वाते हैं सबसे बिना बात। हमने किसी का मुंह नहीं अब देखना। 4 दिन हमने पाठ पे बैठना है, जब भी खर्चा बिल्कुल कम हो जाए, रहेगा ही नहीं तब। और सारे पाठ पर आंखें बंद करके अब जो भी नहाना चाहे नहा लो, और उसके बाद अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो या ये लाइटें बंद कर दो, पंखा चलता रहने दो, बस एक लाइट जलेगी। और सारे पाठ पे आंखें बंद करके गुरु महाराज जी का स्वरूप को लगते हुए, नाम जपते हुए हम बैठे रहे। और मुझे कितने, और सबको भी ऐसे बिठाती थी, कितने लोगों का भ्रमण करवा दिया था गुरु महाराज जी ने। तब 4 दिन हम ऐसे ही बैठते थे। अब सबको प्रसन्न करने का भाव रहता है, प्रभु प्रसन्न होते कोई नहीं। और अब प्रभु को प्रसन्न करने का हर ठोकर हमें शिक्षा देती है। अब प्रभु को प्रसन्न करने का ही भाव लेना है। और आत्मा ऐसे लगता था यहाँ से निकलकर इतनी दूर तक चली गई है और सूक्ष्म बनती जा रही है। और इतने देर में गुरु महाराज जी का भी सूक्ष्म आत्मा आ गई। दोनों अमूर्ते जा रहे हैं, इंद्र लोक क्या पता नहीं क्या क्या लोग, नंगली का ऊपर का लोग, ना जाने घंटों बैठे रहना, कोई जरूरी नहीं चौकड़ी मारनी है, सीधा आसन रखना है, ये दक्षिण दिशा है पूर्व दिशा है, कोई नहीं पता होता से, बस बैठ जाते थे। जब भी नींद आना नहा लेना या बाहर। अब मैं बाहर से आई हूँ ना सत्संग हाल में, बाहर से बहुत अच्छी हवा, ठंडी ठंडी थी, दिल करता था यहीं बैठ के पाठ करना, पर पुनः अंदर आना पड़ा मुझे। हम जब ऐसे पाठ करेंगे तो उसके बाद सब देखना आपको गुरु महाराज जी खाली भेजते हैं या नहीं भेजते, ऐसे ही पाठ करना है। कोई सत्संग होवे ना होवे, कोई, हम 4 दिन बाद नीचे उतरते थे, कोई आरती पर नहीं, कहीं नहीं, बस अंदर ही अंदर बैठे रहते। वो किरणें जो सब की पड़ती हैं पुनः हमारे मन की वृत्ति को दौड़ा देती हैं। जैसे जल को पहले खूब जलता है और धीरे धीरे लोग कम होते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और ये पूरा सत्संग हाल, कोई बात इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, आंखों पे पट्टी बांधे जहाँ मर्जी बैठे जाओ। और ये एक बार ऐसा ध्यान योग करके देखो, हमें कुछ प्राप्ति होती है। जैसे मैंने चलिया उषा बाई जी को देखा, अम्बाले वाले बड़े प्रेम से करवाते हैं। मैंने तब से मन में धारण कर लिया कि मैंने भी गुरु माई की सेवा जरूर करनी है, और जितना करेंगे उतना लाभ पाएंगे। अभी तो हम भजन भी बोल रहे हैं, पर हमारी वृत्ति कहीं और नहीं जा रही। भजन में ये बहुत ताकत है, वृत्ति को सीमित करके प्रभु के चरणों में लगा देता है। ऐसे ही भजन बोलते हुए, सत्संग करते हुए हमें शिशु महाराज जी की याद के ऊपर तसव्वुर जो रहता है, नंगली वाले महाराज जी इसका प्रयोग करते थे, घर में निकालते थे। हमें क्या मालूम ये किस लिए बोल रहे हैं। जब जब हम उनके नज़दीक आ जाते हैं, दुनिया वाले बर्दाश्त नहीं करते, तब तक अनेक लांछन हम पर लगते हैं। मार भी कोई नहीं सकती,
मौज है तो पत्ता हिल रहा है, मौज नहीं तो पत्ता भी नहीं हिल। कुछ के विरह के आंसू हैं, गुरु महाराज जी से अलग होने का। मन में वियोग भी है। ऐसा लगता है जैसे हम सदैव जो आनंद, जो तृप्ति, जो संतोष इनके चरणों में बैठकर प्राप्त होता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं। 4 दिनों में इतना तो हो गया, इतनी मस्ती तो आई। इस समय व्यक्ति सब कुछ भूलकर इन्हीं के बन जाने का एक अपने हृदय में तरंग लेकर बैठा है। कोई पूछता है भाई जी चलिए कैसे बैठे, कोई मन में ये आश लगाए बैठा है। 2.5 घंटे दसवंत होता है, 2.5 घंटे दसवंत गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं बैठेंगे तो पाप के भागीदार हैं। और पाप का परिणाम आप जानते ही हो, यहाँ भी दुख और आगे भी नरकों का परिणाम। जिसने हमें जीवन दिया उसका कर्जा उतारने के लिए हमें उनके श्री चरणों में बैठना ही है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कल किसी संत ने कहा, कान खाली कर लो, हाथ खाली कर लो, मुख खाली कर लो, सब कुछ खाली करते जाओ, बस बैठ जाओ। बैठना ही हमारा परम उद्देश्य। हमें ये कड़ी जो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करके हमारे भीतर विद्यमान कलयुग को बाहर धकेला, और वो कड़ी अब टूटनी नहीं चाहिए। ये कड़ी निरंतर जुड़ी रहे। हम सदैव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का संकल्प बढ़ाते जाएं। इन्हीं भावों से आज पुनः तर्जनी उंगली को मोड़कर बाकी दोनों हाथ जोड़ ले और 1 घंटे के लिए हमने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में थोड़ी देर के लिए हम बैठे, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांची दरबार की, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। ऐसे ही बोलो हरिहर बाबा की, हरिहर बाबा की।